इस वक्त जुड़ रहे हैं सीधे। कांग्रेस की चिंताएं इसलिए भी हैं कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी बहुत है और इसीलिए एज कर रही है बीजेपी इस वक्त। साहिल, क्या अपडेट है, जरा हलचल दिखाइए, क्या स्थिति है? खेला ओबे वाली स्थिति है, दिख रही है कहीं? बिल्कुल कीर्तिमान, इस वक्त हम चंडीगढ़ के एक निजी होटल के बाहर मौजूद हैं। हमने सुबह वो लगातार तस्वीरें भी दिखाई अपने दर्शकों को कि किस तरीके से बीजेपी के तमाम विधायक, तमाम मंत्री जो है वो चंडीगढ़ के जो हरियाणा निवास है वहां से बस में बैठकर एक चंडीगढ़ के होटल के अंदर आए हैं, जहां रणनीति तैयार की जा रही है। तमाम विधायकों को प्रशिक्षण जो है वो दिया जा रहा है, किस तरीके से राज्यसभा चुनाव के अंदर अपना मत का इस्तेमाल जो है उनकी द्वारा किया गया, किया जाना है। क्योंकि बीजेपी में भी तमाम ऐसे विधायक हैं जो पहली बार चुनकर आए हैं, उनको ट्रेनिंग देना काफी जरूरी था। और यही कारण है कि तमाम मंत्री, तमाम विधायक जब हम उनसे बातचीत कर रहे थे तो उनका साफ तौर पर कहना था कि वो कांग्रेस की तरह नहीं है कि डरकर कहीं दूसरे राज्य में चले जाएंगे। हम चंडीगढ़ के अंदर ही मौजूद हैं और चंडीगढ़ के अंदर ही बैठकर रणनीति बनाएंगे और प्रशिक्षण जो है वो लेंगे। क्योंकि श्रुति चौधरी का साफ तौर पर कहना था कि प्रशिक्षण जो है वो दिया जाएगा, किस तरीके से वोट जो है वो कास्ट करना है, इसको लेकर लगातार बैठकें भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई। अब फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखा देना चाहता हूं। ये चंडीगढ़ का निजी होटल है जहां लगातार रणनीति जो है वो तैयार की जा रही है, साथ ही साथ प्रशिक्षण भी जो है वो दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली, और बताया ये भी जा रहा है कि जो गुजरात के उप मुख्यमंत्री है जिन्हें हरियाणा की राज्यसभा चुनाव के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है, हर्ष संघवी, वो भी अंदर मौजूद है। लेकिन अभी तक इस बात की क्लैरिटी नहीं है क्योंकि बताया जा रहा है कि वो रात को ही चंडीगढ़ के अंदर आ गए थे, ऑब्जर्वर जो है उन्हें नियुक्त किया गया। फिलहाल अंदर जो है प्रशिक्षण दिया जा रहा है और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अलग कमरे में बैठे हैं, विधायकों को अलग कमरे में बिठाया गया है। क्या चर्चा चल रही है, किस तरीके की रणनीति तैयार की जा रही है, ये तो कुछ देर बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस में लगातार डर बना हुआ है कि उनके विधायकों को तोड़ा जा सकता है, उनके खेला जो है वो हो सकता है, और यही कारण है कि उन्हें जो है हिमाचल के कुफरी जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है। वहां इस चीज का हवाला दिया गया प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र की ओर से कि कांग्रेस के भी ऐसे ज्यादातर विधायक है, युवा खासकर जो पहली बार चुनकर आया, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। तमाम जो विधायक है कांग्रेस के वो बड़े लीडरों की निगरानी में है। 4 सांसदों की ड्यूटी लगाई गई है कि वो उन पर निगरानी रखेंगे, चाहे वो सतपाल ब्रह्मचारी की बात हो, दीपेंद्र हुड्डा हो, जयप्रकाश जेपी हो, ये तमाम सांसद जो है निगरानी बनाए हुए हैं ताकि किसी से संपर्क ये जो तमाम विधायक है वो ना साध सके और जो कांग्रेस की सीट है वो उसी तरीके से बरकरार बनी रहे, जिस तरीके का एकजुटता का संदेश जो है वो कल दिया गया। कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही है कि हम एकजुट हैं। बीजेपी विधायकों को किस बात का डर है? बीजेपी विधायक तो अपने सरकार जहां पर है, राज्य में, हरियाणा में सरकार है, तो उस वहां पर चर्चा करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी को डर है इस वक्त। और जहां से कांग्रेस पार्टी के विधायक इस वक्त हैं जिस होटल में, उसके बाहर से हमारे सहयोगी कामेश्वर जुड़ रहे हैं। कामेश्वर, कुफरी में इस वक्त सभी विधायक हैं, क्या स्थिति अभी क्या बनी हुई है? कांग्रेस पार्टी के विधायक का क्या मूवमेंट है, क्या गतिविधियां दिख रही हैं आपको? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए बीते दिन यानी कि 8 बजे के करीब यहाँ पर जो कांग्रेस के 31 विधायक है जो कुफरी की रिजॉर्ट में है और पुलिस का यहाँ पर काफी पहरा है। अगर देखा जाए 6:30 बजे के करीब ये सोलन से होते हुए यानी कि शंकर मोचन तारा देवी के पास लगभग 8 बजे के करीब पहुंचे और लगभग जो शाम के समय यानी कि 9 बजे के करीब यहाँ पर वो कुफरी में पहुंचे और खासकर जो पुलिस के यहाँ पर काफी पहरा है। मैं फिर से चाहूंगा कि कुछ यहाँ की तस्वीरें भी दिखाई जाए जिससे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से जो पुलिस कर्मचारी है वो यहाँ पर तैनात है। इसके अलावा जो रेडिसन होटल है वहां भी कुछ जो बताया जा रहा है कि सांसद वहां पर है, अन्य कांग्रेस के नेतागण वहां पर है, वहां भी जो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वही जिस तरीके से जो 16 जो मार्च है उस दौरान जो राज्यसभा चुनाव होने, इसको मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके कांग्रेस को डर सता रहा है क्योंकि 31 सीट जीतने के लिए चाहिए। ऐसे में जो कांग्रेस के पास जो 37 विधायक है और ऐसे में जो 6 विधायक है वो चंडीगढ़ में ही है, जो अन्य जो 31 है उन्हें यहाँ पर सुरक्षित रखा गया। देखा जाए जिस तरीके से कांग्रेस नहीं चाहेगी कि
के साथ कभी खेला हो। अगर देखा जाए 2000 अगर हम 16 की बात करें, 22 की बात करें, उस दौरान भी क्रॉस वोटिंग हुई। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, जो पिछली वर्ष अगर हम बात करें, जो राज्यसभा जब चुनाव हुआ था हिमाचल प्रदेश में भी, जिस तरीके से जो कांग्रेस के पास 40 विधायक थे, जबकि बीजेपी के पास 25 थे और 3 निर्दलीय थे, जबकि एसोसिएट भी उन्हीं के साथ थे। उसके बावजूद भी जिस तरीके से जो 3 निर्दलीयों के साथ साथ 6 कांग्रेस ने भी क्रॉस वोटिंग डाली, तो ऐसे में 34-34 आंकड़ा हो गया था और हिमाचल प्रदेश में हर्ष महाजन जीते थे। तो ऐसे में कहना तो कहीं कांग्रेस भी डरी हुई है कि ऐसा खेला जो हिमाचल प्रदेश है उसको मद्देनजर रखते ना हुआ। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, जिसको मद्देनजर रखते हुए जो कांग्रेस के जो विधायकगण है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। फिलहाल अगर देखा जाए यहाँ पर जो पुलिस का काफी पहरा है और रात्रि भी देखा गया था, 2-2 पूरी रात यहाँ पर पुलिस कर्मचारी तैनात थे। फिलहाल अभी कोई भी गतिविधि नहीं है, अंदर जाने की अनुमति नहीं है। फिलहाल जिस तरीके से इन्हें यह डर सता रहा है कहीं ना तो कहीं जो बीजेपी विधायक है कोई ना तो कहीं वो कांग्रेस के संपर्क में आ जाए, क्योंकि 2 दिनों तक यहाँ पर कड़ी निगरानी में रहेंगे। 16 को पुनः यह चंडीगढ़ की तरफ रवाना होंगे। फिलहाल अगर देखा जाए सुरक्षा के यहाँ पर कड़े इंतजाम कल से ही विधायक अंदर होटल में, बाहर भी निकल रहे हैं कि नहीं? फिलहाल जब से अगर देखा जाए रात्रि के समय जब 9 बजे के करीब यहाँ पर पहुंचे थे, उसके बाद कोई भी जो विधायक की कोई गतिविधियां यहाँ पर नहीं हुई है। और जो ये गेट है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पुलिस के कर्मचारी है काफी अधिक तैनात है। लगभग 15 से 16 पुलिस कर्मचारी यहाँ पर तैनात है। प्रत्येक वाहनों को अच्छे से जांच की जा रही है। आप अभी भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जो भी यहाँ पर वाहन जा रहे हैं, अगर टूरिस्ट भी आ रहे हैं, जिन होटलों का यहाँ पर होटल भी बुक है, उन्हें भी अच्छी तरह छानबीन की जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि गेट के पास भी काफी ज्यादा जो निगरानी यहाँ पर पुलिस की ओर से की जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना तो कहीं अभी तक जो विधायक की गतिविधियां है फिलहाल वो अभी होटलों में ही है। रात की 9 बजे के करीब यहाँ पर वो पहुंच चुके थे। उसके पश्चात कोई भी गतिविधियां नहीं है। अंदर क्या हो रहा है फिलहाल कैसे बातचीत हो रही है, क्योंकि इनका तो यही बताया जा रहा है कि जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव है इसकी ट्रेनिंग उन विधायकों को दी जाएगी। जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने कहा कि जो चंडीगढ़ में जो विधायक भाजपा के जो विधायकगण है वो होटल में है और उन्हें जिस तरीके से जो ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे जो विधायकगण है जो पहली बार जीते हैं उन्हें कैसे वोट देना है उसके लिए दिया जा रहा है, क्योंकि 2 राज्यसभा सीट के लिए चुनाव होने हैं। फिलहाल अगर देखा जाए कांग्रेस का पूर्ण बहुमत है, देखा जाए 37 विधायकगण है, लेकिन कहीं ना तो कहीं क्रॉस वोटिंग ना, इसको मद्देनजर रखते हुए इन्हें सुरक्षित स्थान यानी कि हिमाचल प्रदेश सबसे सुरक्षित है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार यहाँ पर और हिमाचल प्रदेश में पहले भी भुक्तभोगी रह चुके हैं। क्योंकि अगर हम पिछले वर्ष की बात करें जब यहाँ पर राज्यसभा चुनाव हुआ, मनु सिंह भी हारे और हर्ष महाजन यहाँ पर जीते, तो उस दौरान भी जिससे कांग्रेस के पास 40 विधायक थे जबकि बीजेपी के 25 थे, उसके बावजूद भी खेला हुआ था। तो ऐसे में कांग्रेस नहीं चाहेगी कि क्योंकि जिस तरीके से जो राहुल गांधी की भी जो चहेते इस बार मैदान पे हरियाणा से उतरे हैं, तो वो नहीं चाहेंगे कि किसी भी हाल में जो उनका जो चहेते है वो हारे, जिसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश उन्हें काफी सुरक्षित है, जिसको मद्देनजर रखते हुए कुफरी में यानी कि रेगिस्तान होटल की बात करें यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए। और जैसे ही हिमाचल प्रदेश में एंट्री किए गाड़ी से सभी विधायक, वैसे ही हमने देखा कि एस्कॉर्ट करते हुए हिमाचल प्रदेश की पुलिस लेकर आई है इस रिजॉर्ट में। साहिल हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। साहिल, लगातार आपकी हलचल पर नजर है, कल से ही हम देख रहे हैं और आप रिपोर्ट एक्सक्लूसिव भेज भी रहे हैं। साहिल, दीपेंद्र हुड्डा के एक्टिव होने की खबर मिल रही है। भूपेंद्र हुड्डा के बेटे सांसद दीपेंद्र हुड्डा एक्टिव हो गए। क्या फैक्टर बताया जा रहा है दीपेंद्र हुड्डा के एक्टिव होने का? बिल्कुल, जिस तरीके से हाईकमान को ये दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि इस बार किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी जो है वो नहीं होगी, क्योंकि यही कारण है कि तमाम सांसदों के साथ दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है हिमाचल के कुफरी जो है वो पहुंचे हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा को कल आपने सुना भी था, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार कांग्रेस की सीट जो है वो पूरी तरीके से सेफ है, क्योंकि कांग्रेस के तमाम विधायक एकजुट है। और कल काफी एक्टिव मोड में जो है दीपेंद्र सिंह हुड्डा नजर आए, क्योंकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें ये लग रहा है कि इस बार अगर जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार को यहाँ से जिता के भेजते हैं, तो जिस तरीके से उन पार्टी हाईकमान के जो है नजरों में उनका जो है कद जो है वो कहीं ना कहीं ऊंचा हो जाएगा, फिर उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो काफी अप हो जाएगी। दर्शाने की कोशिश जो है वो की जा रही है लगातार, क्योंकि पिछले जो चुनाव हुए हैं 10 सालों के अंदर राज्यसभा के, वो काफी चर्चित रहे हैं, काफी बयानबाजी भी हुई है, काफी साफ तौर पर एलिगेशन जो है कांग्रेस पार्टी के ही बड़े नेता जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर लगा चुके हैं। और यही कारण था कि वो नेता पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में जा चुके हैं और आरोप भी जो है लगाए जा चुके हैं कि किस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से गड़बड़ी की गई, या फिर और भी तमाम एलिगेशन जो है लगाए जा चुके हैं। तो ये बेहद चर्चित जो है वो 10 साल के अंदर 2 राज्यसभा सीटों पर चुनाव रहे हैं। तो इस बार कांग्रेस हाईकमान के सख्त निर्देश है, आदेश है कि इस बार कोई गड़बड़ी हुई तो कहीं ना कहीं
कांग्रेस हाईकमान इस बार जो है वो काफी बड़ा एक्शन जो है वो लेगी और यही कारण है कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है और दीपेंद्र सिंह हुड्डा है वो पूरा मोर्चा जो है वो संभाले हुए हैं। चंडीगढ़ के अंदर कल जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में एक विधायक दल की बैठक ली गई, विधायक दल की बैठक में ये अंदर से जानकारी निकलकर सामने आ रही है, हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं है कि ये भी पूछा गया कि आपके पास किस किस के फोन आए, किस किस नेता ने आपसे संपर्क साधा, तो मुस्कुराकर सभी की ओर से जवाब दिए गए कि ऐसे कॉल अभी तक नहीं आए, लेकिन संपर्क साधने की कोशिश जरूर की जा रही है। इस तरीके की बातें भी जो है वो अंदर देखने को मिली, हालांकि इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई। उसके बाद रणनीति तैयार की गई, साफ तौर पर कहा गया कि जो है इस बार जो है वो किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तमाम कांग्रेस के विधायकों को एकजुट करने की बात जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से कही जा रही है और इस चुनाव के अंदर कोई व्हिप जो है वो जारी नहीं किया जाता। अपनी अंतरात्मा से कोई भी विधायक जो है वो किसी को भी वोट दे सकता है, लेकिन जहां जब ये कांग्रेस के जब भी कोई तमाम दलों के जो भी विधायक हैं, अब जब वो वोट देने के लिए जाते हैं तो वो जिस तरीके से स्केच पेन का यूज किया साहिल, जाता है। अब अंतरात्मा की आवाज सभी विधायक सुनेंगे या नहीं? जिन्होंने सुन लिया होगा वो अब वोट देंगे कि नहीं देंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा 16 तारीख को। बहुत शुक्रिया कामेश्वर और साहिल, आप दोनों सहयोगी का। चलो फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।